हेलो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी रिएक्शन ए टू जेड में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग रेफ्रिजरेशन को समझेंगे, ठीक है। तो पूरे लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत को आपको बताने जा रहे हैं, जो आप किसी भी प्रश्न को यदि हम सरलता के पूर्वक इंटरव्यू या अदरवाइज किसी को बताते हैं तो वह व्यक्ति आपके 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 प्रति आकर्षित होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें भी वैसा ही क्वेश्चंस को तैयार करना पड़ेगा जो व्यक्ति को आकर्षित करे, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा पूरे लास्ट तक वीडियो को, ठीक है। पेयजल को ठंडा करने, बर्फ एवं आइसक्रीम जमाने तथा खाद्य सामग्री ठंडा करने के लिए घरों या होटलों में रेफ्रिजरेटर नामक विद्युत उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। और ये देखिए डायग्राम है, चूँकि ये इलेक्ट्रिशियन का बुक है और उसमें दिया था, लेकिन मुझे सिद्धांत तो थोड़ा पसंद आया तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ साझा करूं, ठीक है। तो इसे देखिए, सिद्धांत को हम लोग देख लेते हैं अब। यदि किसी गैस स्पिंडित यानी कि यदि किसी गैस को हम लोग कंप्रेस कर दिया जाता है तो वह द्रव बन जाता है। आप ध्यान से समझिएगा, यानी किसी भी गैस को यदि हम लोग कंप्रेस करते हैं या स्पिंडित करते हैं तो वह द्रव के रूप में बदल जाता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया या एलपीजी गैस हो गया या फ्रियान गैस हो गया, ये सब क्या होता है, द्रव में बदल जाते हैं। जब हम लोग किसी भी ठोस अवस्था में हम लोग गैस को डालते हैं तो वह क्या हो जाता है, द्रव के रूप में बदल जाता है। यही इंपॉर्टेंट था कि जैसे में हम लोग एलपीजी गैस को देखेंगे हिलाकर तो हिलेगा, यानी द्रव के रूप में बदल जाता है, ठीक है। किसी भी गैस को यदि हम लोग ठोस अवस्था में डालते हैं तो वह द्रव के रूप में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में गैस ऊष्मा मुक्त करती है, यानी इस प्रक्रिया जो हम लोग करते हैं तो गैस क्या करता है, अपना ऊष्मा को मुक्त करता है। तब यदि स्पिंडित गैस को चौड़ी नलियों में मुक्त किया जाए तो वह पुनः गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी जैसे में हम लोग एलपीजी गैस है तो एलपीजी गैस को स्टोर करते हैं तो लिक्विड के रूप में हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद से जब हम लोग उसका क्या करते हैं, जब चौड़ी नलियों के द्वारा हम लोग मुक्त करते हैं तो वह गैस के रूप में फिर बदल जाता है और आग जलने लगता है। तो देखे हैं, ठीक है। तो वह पुनः गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस फ्रियान प्रक्रिया में आसपास के क्षेत्र को ऊष्मा का अवशोषित करता है। यानी जब इस क्रिया को जब हम करेंगे तो वो जो आसपास के जो भी ऊष्मा होते हैं उसे क्या करता है, अवशोषित करता है फ्रियान गैस, ठीक है। फलस्वरूप आसपास का क्षेत्रफल ठंडा हो जाता है। जिससे अवशोषित करता है तो क्या होता है, जो भी एरिया होता है वह ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। एक बार और कब समझा देते हैं। किसी भी गैस को यदि हम लोग कंप्रेस करते हैं या किसी ठोस अवस्था में रखते हैं तो क्या द्रव के रूप में बदल जाता है। इस क्रिया में गैस ऊष्मा मुक्त करती है ना। गैस जो भी हो, कोई भी हो, वह अपना जो ऊष्मा होता है उसे मुक्त करती है, ठीक है। तो जब उसे हम चौड़ी नलियों के द्वारा जब मुक्त करते हैं तो वह अपना क्या पुनः गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया के आसपास के क्षेत्रफल को अवशोषित करता है। जब हम फ्रियान गैस को भी चौड़ी नलियों के द्वारा जब हम लोग कंडेंसर से होते हुए जब हम गुजारते हैं तो वो क्या करता है, द्रव से होते हुए, देखिए यहाँ पे द्रव लाइन से होते हुए क्या करता है, एक्सपेंशन वाल्व से धीरे धीरे क्या गैस के रूप में बदलता है। जब गैस के रूप में बदलता है तो वो अपना ऊष्मा अवशोषित करता है, ठीक है। तो जब ऊष्मा को अवशोषित करेगा और तो जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसको क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करके ठंडा करने का काम करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, संरचना है ये तो आप जानती हैं, ठीक है। इसमें मुख्यतः जो पार्ट्स हैं उसको बताया गया है। फ्रियान गैस प्रयोग किया जाता है। कंप्रेसर विद्युत शक्ति के द्वारा प्रचालित प्रणाली भरी जाती है जो कि स्पिंडर कहलाता है ना। इस स्पिंडिंग गैस के तंत्र नलिकाओं में से गुजारा जाता है जहाँ यह ऊष्मा मुक्त कर द्रव रूप में ग्रहण कर लेती है। तंग नलिकाओं का जाल की कंडेंसर कहलाता है, ठीक है। और देखिए अब ध्यान से कि तंग नलिकाओं
का जाल ही कंडेंसर कहलाता है। यह उपकरण के पीछे की ओर स्थापित किया जाता है, जिससे किसी मुक्त ऊष्मा या वायुमंडल के फैल सके। जब स्पिंडित गैस के एक्सपेंशन वाल्व के द्वारा एवापोरेटर की चौड़ी नलियों में एक प्रवाहित किया जाता है तो पुनः गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब आपको बताएं कि जब ये चौड़ी नलियों से होकर जब गुजरता है तो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रक्रिया में एवापोरेटर के आसपास के क्षेत्रफल ऊष्मा को अवशोषित होता है और वह ठंडा हो जाता है। एवापोरेटर के बीच स्थित डीप फ्रीजर चैम्बर में बर्फ का आइसक्रीम जमाई जा सकती है। ठीक है, तो बस इतना ही आपके लिए काफ़ी था। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त न्यू आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।